जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी भक्तजनों को और सभी दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नवरात्रि अभी चल रही है और स्त्रियों का ये पर्व कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी के सामने नारी की महानतम क्या है और अपने पूर्व ग्रंथ में, वेद पुराण में सब जगह नारी के महत्व है। ये आज ही कुछ ऐसी सोच और धारणाएं हो गई हैं जो थोड़ी चेंज हो। वेद पुराण हो या देवी देवता हो या हमारे पूर्वजों हो, पहले मतलब हर चीज़ में पहले स्त्रियों की महानतम थी, नहीं थी सो नहीं। अब आकर के धीरे धीरे वो कम होती जा रही है। और मैं आप सभी दर्शकों से ये कहना चाहती हूँ कि वापस फिर से हमारे पूर्व पद्धति को फिर से लाया जाए। स्त्रियों के लिए सम्मान में बहुत ज़्यादा न सही, पर कुछ तो होना चाहिए जो उनको भी लगे कि हाँ, मैंने जिस पुत्र को जन्म दिया आज मैं उसके नाम से जानी जाती हूँ। जैसा कि आप वेद पुराण में पढ़ चुके होंगे, देवी देवता के जो है उनमें आप जानते होंगे कि कई ऐसे हैं, जैसे कि बोलते थे कौशल्या नंदन, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, मारुति, अंजना नंदन, अंजनी पुत्र, गौरी पुत्र गणेश, इस तरह से पूजा में नाम लिया जाता है। तो अब खुद सोचो कि उस समय हमारे देवता को तो नहीं जलन होती थी, हमारे देवता को तो कुछ भी ऐसा नहीं होता था कि नहीं मेरा नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। जैसे कि बोलते थे गौरी पुत्र गणेश, तो वो तो नहीं ऐसा सोचे कि नहीं इनका नाम क्यों लिया जा रहा है, मेरा नाम शंकर पुत्र गणेश क्यों नहीं लिया जाता है। जैसे कौशल्या नंदन, तो वो ऐसा नहीं बोलते थे कि नहीं कौशल्या नंदन ही क्यों कहते हो। आप देखो द्वापर में भी कौंते पुत्र, कभी भी पांडु पुत्र बहुत कम हुआ है, पर कौंते पुत्र बहुत जगह है। हर जगह कृष्ण भगवान के मुख से कौंते पुत्र ही निकलता है, 5 पांडव निकलता है। तो वो चीज़ होती है कि आज का नहीं, ये हमारे वेद पुराण शास्त्र से ही चली आ रही है नीति, जो बहुत पहले होती थी वो चीज़ अभी भी होनी चाहिए और माँ के नाम से होना चाहिए। अब के सिस्टम में ऐसा कुछ हो गया है कि पत्नी का नाम पति से जोड़ा जाता है, पुत्र का नाम पिता से जोड़ा जाता है, माँ का नाम ही नहीं आता है। वो जननी है, माँ ने 9 महीने गर्भ में रख के उस पुत्र के लिए, उस पुत्री के लिए अपनी नींद, अपनी भूख, अपनी प्यास, सुख, चैन सब कुछ त्याग के घर में 4 रोटी बना के खिलाना, उनको पढ़ाना, उनकी पहली बोलते ना पहली शिक्षा, पहली गुरु माँ होती है। हर चीज बच्चों के साथ करती है, हर जगह बच्चों के साथ जुड़ी हुई है। इवन बड़े होने के बावजूद भी जब बच्चे को कोई तकलीफ होती है ना, तो माँ के गोदी में सर रख के ही वो अपने तकलीफ को दूर करते हैं। पिता के पास कुछ भी लेना हो तो पहले माँ के पास, माँ तुम पिताजी को बोलो तुम मुझे मंगवा दो, एकदम डायरेक्ट पिता के पास नहीं जाते हैं। तो हर जगह माँ है, उसके बावजूद भी माँ का नाम नहीं। तो आजकल की स्त्रियों के साथ में ये अन्याय ही हो रहा है। दर्शकों, कुछ तो अब चेंजिंग लाओ जिंदगी में। आप सभी अपने अपने घर से, अपने ही घर से अगर शुरुआत करोगे तो वो चीज़ में धीरे धीरे पूरे समाज में फैलेगा। पूरे समाज के लोग जान सकते हैं कि हाँ, फिर से वापस जो हमारी पुरानी पद्धति है उसको फिर से हमें नहीं मिलानी है। दोस्तों, आपको इतना पता होगा कि जब शादी होता है तो उस समय भी बेटा जब जाने लगता है तो भी माँ के गले लग के, माँ के सीने लग के जाते हैं कि हाँ, आज से मैं एक नए संस्कार में बंध रहा हूँ। बेटियां हैं वो भी अपनी माँ के सीने लग के जाती है, उन्हें भी बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि बच्चे जितने माता से जुड़े होते हैं, पिता से नहीं। पिता से जुड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है कि पिता से जुड़े नहीं है। पिता से वो एक मतलब डर रहता है, उनको भय रहता है कि हाँ, कब हमारे पापा कहीं कुछ बोल न दे, हमारे पिताजी कुछ है वो ऐसा बोल न दे, क्योंकि वो दिन भर बच्चे के पास नहीं रहते। पर माँ जो होती है ना, उनके खाना पीना, उनका बोलना, उनका बैठना, उनकी हर गलतियों को माफ़ करना, क्योंकि कहते हैं ना कि स्त्री का दिल महान होता है
और वो अपनी महानता से उनकी गलतियों को भी गलतियों को भी बच्चे को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो इतनी जल्दी अपने बच्चे पे नहीं बिगड़ती है, नहीं गुस्सा करती है। और यही वजह से है जो बच्चे माँ से ज़्यादा जुड़े रहते हैं, उसके बावजूद भी माँ का नाम नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ही मेरे हिसाब से गलत हो रहा है। और मैं आप सब समाज वाले भाइयों एवं बहनों, दर्शकों, मेरे भक्तजनों जितने भी हैं, देवी के जो पूजा पाठ करते हैं, जो देवी को महात्म देते हैं, वो उनसे मैं अपील करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि फिर से वापस एक नई पद्धति शुरू की जाए, कि फिर से स्त्रियों का नाम आना चाहिए, अपने बच्चों के साथ लगना चाहिए, बच्चों की पहचान में जुड़ी होनी चाहिए, माँ के नाम से जुड़ा होना चाहिए पहचान। तो कितना उस माँ को थोड़ा सा तो लगेगा कि हाँ मेरा नाम आज चल रहा है। तो बस वो अपने नाम से ही खुश हो जाती है। बच्चे जब कुछ अच्छा करते हैं तो उसे यही लगता है मेरा बच्चा आज अच्छा काम किया, और उसमें जब अगर एक नाम जुड़ जाए तो वो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो दोस्तों, मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आप सभी से ये कहती हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, और इस वीडियो को बहुत ही शेयर कीजिए ताकि समाज में पूरा फैले। माँ का नाम होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि पिता का नाम नहीं होना चाहिए, पिता का भी नाम हो, पर इतना भी मत करो कि उस माँ का नाम नहीं आप कर देते होगे। उस माँ के दिल को कितना ठेस पहुँचती है, जो माँ बचपन से सब कुछ करती है और उसके बावजूद माँ का नाम तक नहीं।